Everybody, just listen to me very carefully. Today, we are going to practice some very crucial and very important sentences that are generally used while talking. And why I'm asking you, I'm telling you to practice these sentences because you must know your level in English and just see yourself whether you are able to translate these sentences into English or not. If you are able to translate these sentences into English, I can guarantee, I can assure you that you can surely start speaking English. But the things that doesn't let you speak confidently is your own belief system. So how to work on this particular system and how to make yourself a confident English speaker by believing in ourselves. Today, we are going to discuss in this 10 to 15 minutes. So I request you all to be well attentive over here. Everybody ध्यान देंगे सभी के सभी. The first sentence is, मुझे नहीं लगता इस काम को आप 2 दिन में कर पाओगे, क्योंकि आज तक इस काम को 2 दिन में कोई नहीं कर पाया. सबसे पहले क्या लगता है आपको इस सेंटेंस को सुनने के बाद में? हाउ यू फील लाइक आफ्टर लिसनिंग दिस सेंटेंस? मुझे नहीं लगता कि आप इस काम को कर पाओगे. I don't think आप इस काम को 2 दिन में कर पाओगे. You won't be able to, या you will not be able to भी लिख सकते हो. Do this work. 2 दिन में का इंग्लिश होगा within 2 days, क्योंकि आज तक कोई भी इस काम को 2 दिन में नहीं कर पाया. Because आज तक का इंग्लिश होगा so far. No one could do this work. No one can do this work within 2 days. कुछ लोगों ने कोशिश की इस काम को 2 दिन में फिनिश करने की, लेकिन वो नहीं कर पाए. Some tried, या some people tried भी लिख सकते हो. Some people tried या some tried to do it within 2 days, but वे नहीं कर पाए. They couldn't do it. इस काम को करने में आपको उतना समय ही लगेगा जितना मुझे लगा. आपको इस काम को करने में उतना ही समय लगेगा. You will take as much as, you will take time, या फिर ऐसा लिख सकते हो, you will take as much time as जितना मुझे लगा I took to do this work. क्योंकि कोई भी आज तक इस काम को 2 दिन में नहीं कर पाया. Because no one has done this work so far within 2 days, or within 2 days so far. आपको इस काम को करने में मिनिमम 10 दिन लगेंगे. You will take minimum 10 days to do this work. अब यहां पर एक छोटा सा स्टेटमेंट मैंने आपके सामने प्रिपेयर कर दिया. आप में से अक्सर स्टूडेंट्स बोलते हैं ना, सर आई एम एबल टू ट्रांसलेट सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, बट व्हेन इट कम्स टू स्पीक इन इंग्लिश आई गेट स्टक, आई डोंट नो व्हाट टू से नेक्स्ट, हाउ टू कनेक्ट सेंटेंसेस. तो यहाँ एक छोटा सा सिचुएशन मैंने आपको बताई है कि आपने काम से संबंधित डिस्कशन किया. यू डिस्कस्ड, यू मेड सम सेंटेंसेस बेस्ड ऑन अ वर्क दैट कैन नॉट बी डन विद इन 2 days, एंड यू स्पोक सम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेंटेंस. अब ऐसी सिचुएशंस आपको करीब 10 से 15 सिचुएशंस बनानी है. मैं रोहन के घर गया. I went to रोहन्स होम, या आप ये टू को हटा भी सकते हैं, होम के साथ जनरली टू नहीं लगता. I went रोहन्स होम. मैंने पाया कि रोहन घर पर नहीं था और मुझे पता चला कि वो 2 दिनों से कहीं बाहर है. मैंने पाया, I found that he was not there, या रोहन was not there. वो 2 दिनों से कहीं बाहर था. He had been out of home for 2 days. जब मैंने उसे कॉल किया तो मुझे उसका सेलफोन बंद आया. When I called him, I found his cell phone switched off. मैंने रोहन के फादर से पूछा कि रोहन का सेलफोन बंद क्यों आ रहा है. I asked Rohan's father why his cell phone had been found switched off.
रोहन के पापा ने मुझे बताया, देखो व्हाई हिज सेल फोन हैड बीन फाउंड, ये पेसिव में बनाया ना, हैड बीन फाउंड स्विच्ड ऑफ। रोहन के पापा ने मुझे इन्फॉर्म किया कि उसका सेल फोन खराब हो गया है, तो उसने शायद उसे रिपेयरिंग के लिए दिया है, इसलिए वो स्विच ऑफ आ रहा होगा। Rohan's father informed me that his cell phone had broken down and he would have, or you can say that he had given the cell phone for repairing and that is why the cell phone might have found switched off. मैं इसके बाद वहाँ से चला गया। After that I went there. मुझे कुछ समय बाद रोहन का कॉल आया। रोहन ने मुझसे कहा कि वो 2 दिनों से बाहर था और उसने मुझसे माफ़ी भी मांगी कि मुझसे कॉन्टेक्ट नहीं कर पाया। After a while, Rohan made me call and informed him that he had been out of city for few walk. He had been out of home for few walk, and he apologized me as well that he couldn't inform me. तो देखो यहाँ पर एक छोटा सा स्टेटमेंट ये बन गया हमारा। अब यहाँ पर कितने स्टेटमेंट बनाए हमने? We have written 2 different statements. In the one, एक काम के बारे में बात हो रही। In the second, we are talking about your friend Rohan, जिससे आप मिलने के लिए गए और उसके घर पर आपको पता चलता है वो कहीं बाहर है। ऐसे छोटे छोटे स्टेटमेंट्स जो है इंग्लिश में पहले बनाना शुरू करो। और ये देखो, ये वो टेक्निक है जो आपकी भाषा को धीरे धीरे नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएगी। इसमें आप कुछ स्टोरी टेलिंग ले सकते हो। जैसे ये जो है थोड़ा सा ये स्टोरी टेलिंग जैसा है। अगर आप ध्यान से देखो तो आप अपने दोस्त रोहन के घर जा रहे हो, फिर आप पाते हो कि वो वहाँ पर नहीं है, फिर आप उसे पापा से पूछते हो कि वो कहाँ है। तो ये लाइक इट लुक्स लाइक ए स्टोरी टेलिंग। तो इससे आपका पास्ट टेंस जो है वो स्ट्रांग होगा। आप जब किसी चीज़ को पास्ट में रिप्रेजेंट करते हैं, पास्ट में बोलते हैं, तो कहाँ कौन सी मिस्टेक पास्ट टेंस में होती है जनरली, कहाँ किस चीज़ को कैसे फिट करना है, ये ऑटोमेटिक आपकी एक हैबिट में आती है चीज़ें। अगर मुझसे कोई कहे कि सर हाउ आई कैन लर्न इंग्लिश फास्ट, सो आई वुड से ओनली वन थिंग कि आप घर पर अगर फ्री बैठे हो ना और आपके हाथ में कॉपी पेन है, तो आप अगर नहीं बोल पा रहे हो, सो राइट डाउन द थिंग्स दैट यू हैव टू स्पीक। उन सारी सिचुएशन को जो आपको बोलना है वो लिख लो। लिखने के बाद उसको 2 टाइम्स 3 टाइम्स पढ़ लो एंड after reading those situations, try to speak those situations into your own words. जब आप उन्हें अपने शब्दों में बोलोगे, अपने शब्दों में आप बोलकर उसे समझाने की कोशिश करोगे, you will find that all these things are not difficult. तो ये थोड़ी ऐसी प्रैक्टिस है जो आपको अपने हैंड से खुद से करनी होगी। आप सोचे कि आप हर चीज के लिए टीचर पर रिलाय करो, नहीं हमारे टीचर हमको सिखाएंगे, तो इतना पॉसिबल नहीं होता है। कुछ चीजें हमें अपने हैंड से करनी होती है, क्योंकि हर चीज टीचर्स नहीं आपको सिखा सकते हैं। कुछ चीजें स्टूडेंट्स को अपने हैंड से खुद से करनी होती। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप इन सारी की सारी चीजों को जो मैं आपको बता रहा हूं, इनको अपने हैंड से प्रैक्टिस करो और अच्छे से अच्छा अपने आप को इंप्रूव करो। चलो मैं भी आपसे और साइंटिस्ट पूछ रहा हूं। मैंने कहा करो जो कुछ आप कर सकते हो, डू वॉट एवर यू कैन। जो कुछ आपका है वो आपका है, उससे कोई आपको नहीं ले सकता। जो कुछ आपका है वो आपका है। वॉट एवर इज यूअर्स इज यूअर्स। वॉट एवर इज यूअर्स कॉमा इज यूअर्स। कोई भी उससे आपको नहीं ले सकता। नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। अगर आपको लगता है कि ये उतना कठिन नहीं है जितना आप सोचते हो, तो आप गलत है। If you think it is not so difficult, या फिर ये उतना आसान नहीं है जितना आपको लगता है, तो आप गलत हो। This is not so easy as you think. Think आएगा भी। So you're wrong. So you're wrong. मुझे लगता है सब कुछ आसान है अगर आप कुछ करना चाहते हो तो। आई थिंक एवरीथिंग इज ईजी इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग। आपको एक बार बोलने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। यू मस्ट ट्राई टू स्पीक वंस। मैं बोलने की कोशिश नहीं करता, आई डोंट ट्राई टू स्पीक। जिस किसी ने भी ये किया उसे मैं कभी माफ नहीं करूंगा। चलो इसकी इंग्लिश बनाओ। जिस किसी ने भी ये किया मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। Whoever did this, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। I will, कभी नहीं को इंग्लिश में कहेंगे never forgive him। ठीक है। Whoever did this, I will never forgive him। Whoever did this, I will never forgive him। जिस किसी ने भी ये किया मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा।
जो कोई भी मेरी मदद करेगा मैं उसकी मदद करूंगा. Whoever will help me, I will help him. जो कोई भी वहां जाना चाहता है जा सकता है. Whoever wants to go there can go there. Whoever wants to go there can go there. जाओ जहां कहीं भी आप जाना चाहते हो. Go wherever you want to go. जाओ जहां कहीं भी आप जाना चाहते हो. Go wherever you want to go. पढ़ाओ जो कुछ भी आप पढ़ाना चाहते हो. Teach whatever you want to teach. इंग्लिश पढ़ाना आसान है. It's easy to teach English. इंग्लिश पढ़ाना आसान है. It is easy to teach English. इंग्लिश बोलना आसान है. It's easy to speak English. इंग्लिश अवश्य बोली जानी चाहिए. English must be spoken. English must be spoken. इंग्लिश अवश्य पढ़ाई जानी चाहिए. English must be taught. इंग्लिश पढ़ाए जाने की जरूरत है. English need to be taught. English need to be taught. Chali, so now you can see how the things are working. So just practice them, revise them, and see the magic.